अभी दोस्तों मैं सीजेपी प्रोटेस्ट से जंतर मंतर से आ रहा हूँ। अभी आते ही मैं बैठा, मैं जाना नहीं चाह रहा था। मैं देख रहा था, कंटिन्यूअसली रील देख रहा था। तो आजकल के जनरेशन को फोमो हो जाता है। मैं भी उसी जनरेशन का एक पात्र हूँ। मैं जैसे वहाँ पहुँचा, बहुत एक्साइटमेंट की, नारा लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, मोदी रिजाइन करो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। भीड़ को देख करके मन जो था और उत्साहित हो गया, बहुत ज़्यादा ताकत आ गया अंदर से कि हम नारा लगाएंगे, हम नारा लगाएंगे। लेकिन फिर एक चीज़ दिखी, और आप भी अब जाओ, बिल्कुल जाओ, और वहाँ जाके उस चीज़ को, उस बात को आप भी नोट करो। जिस मोटिव के साथ ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, बहुत सही मोटिव था। गवर्नमेंट में खामियां थी, रिजाइन करना, रेजिग्नेशन मांगना, वो सही बात है। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ये भी सही बात है। मैं बिहार से हूँ। 1999 में जब बंगाल में रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 280 लोग के आसपास मारे गए थे, और नीतीश कुमार उस समय रेलवे मिनिस्टर थे। उन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नैतिकता के बिहाफ पे उन्होंने रिज़ाइन किया। ये कैसा सरकार है? ये कैसा एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं? ये क्या बेंचमार्क हम सेट कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल बेंचमार्क से सेट कर रहे हैं कि लाखों लोग, करोड़ों लोग जो हैं वो धोखा खा रहे हैं। नीट्स के छात्र, कई सारे छात्र जो है सुसाइड कर रहे हैं, और आप अकाउंटेबल ही नहीं हो रहे हो। आप कोई स्टेटमेंट तक नहीं दे रहे हो। ये गलत है। इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, वो बिल्कुल सही था। सोनम वांगचुक जी आए, उन्होंने वहाँ पे धरना दिया, अनशन किया, आमरण अनशन किया एक तरह से, जो कि बहुत सही था। अभिजीत दिपके जी स्टार्टिंग से लगे रहे, बहुत सही था। लेकिन अब प्रोटेस्ट, जब सोनम वांगचुक जी फास्ट तोड़ चुके हैं और गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल हो रही है, ठीक है, रिजाइग्नेशन नहीं हुआ, उसकी डिमांड होना सही है, उसके लिए बहस होना सही है। पर अब आप जंतर मंतर जाओगे। मैं गया, मैं आश्चर्य में हूँ, लिटरली मैं शौक में हूँ कि प्रोटेस्ट का क्या चेहरा देखने को मिल रहा है हमें। जितने भी एक्टिव स्पॉट्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, आप गौर से वहाँ पे देखो, जाओ और देखो, मेरी बातों को मत सुनो, आप जाओ और देखो वहाँ पे कौन है वहाँ पे बैठे हुए। हु आर दे आर पीपल विथ अ पार्टिकुलर एजेंडा, बिलोंग फ्रॉम ए पार्टिकुलर कम्युनिटी। आप जाके देख सकते हो। मुझे किसी कम्युनिटी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे कई दोस्त मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, पर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे आज़ाद, ऐसे ऐसे नारे दिखे हैं, ऐसे ऐसे नारे दिखे हैं भाई, कि मैं खुद शॉक्ड हूँ। आप गाली दे रहे हो, इस गंदा गंदा गाली दे रहे हो, इस ढंग से सर, इस ढंग से आप सिविलाइज्ड कहला रहे हो। फ्रस्ट्रेशन जायज़ है, तरीका जायज़ है, लेकिन उस कम्युनिटी के द्वारा, जो कम्युनिटी, आश्चर्य लग रहा है कि कंटिन्यूसली वो हाईजैक हो चुका। इट वॉज जस्ट लाइक अनदर फॉर्म ऑफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट। मैं अब भी आया हूँ, मेरे पास फ़ोटोज़ है, मेरे पास वीडियोज़ है, मैं पड़ा हुआ वहाँ पे था, मैं देखा, और जब तक ज़मीन पे नहीं गया मैं भी गाली दे रहा था। मैं सरकार के सपोर्ट में हूँ नहीं हूँ वो अलग बात है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट में खामियां हैं, उस खामियां को ठीक करेगी यही गवर्नमेंट। अगर आज मान लेते हैं कि आज मेरी बात मत सुनो, और मैं कहता हूँ कि जाके देखो, और अगर आपको मेरी बात से सहमत ना हो तो फिर कंटिन्यूसली करो अपने रिवोल्ट को, अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यूसली करो। पर डिबेट और डायलॉग से ही अब चीज़ें आगे आएगी, क्योंकि वहाँ तो हाईजैक हो चुका है भाई। जंतर मंतर प्रोटेस्ट हैज़ बीन हाईजैक्ड by a people with a nefarious motive, with a particular propaganda, with a particular agenda। मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। मैं भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ जो कि कॉकरोच जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक कांधा दिया, वो करोड़ों लोगों में से मैं हूँ। पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा कर के अब चीज़ें करना सही नहीं लगा मुझे लग गया कि वो आप दूर से देखने में फोमो आ रहा है, मुझे भी फोमो आया, मैं गया। पर प्रोटेस्ट हैज़ बीन हाईजैक्ड ब्रो, प्रोटेस्ट हैज़ बीन हाईजैक्ड। अब मुझे कमेंट्स में गालियाँ दो, नहीं दो, लेकिन गालियाँ वही देना जो वहाँ जाओ, अब वहाँ जा कर के देखो, इस चीज़ को समझो।
अगर समझ नहीं आए गालियाँ दो, अगर लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ बिल्कुल गालियाँ दो, आप स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ बोलने के लिए, आप भी स्वतंत्र हो गाली देने के लिए, पर वहाँ जा कर के पहले देखो। वो बात नहीं है जो प्रोटेस्ट के स्टार्टिंग डेज में था। और यही इसी के साथ मैं अपने बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।